इस खास और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4.6 अरब साल लंबे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में किसी महागाथा से कम नहीं है। प्रलयंकारी परीक्षणों और अविश्वसनीय विकासवादी छलांगों की ये कहानी आग और बर्फ के भयानक दौर से शुरू होकर आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टाइम मशीन में बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से अपने आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम पृथ्वी के इस पूरे इतिहास को 6 रोमांचक चैप्टर्स में कवर करेंगे। पृथ्वी की शुरुआत से लेकर महासागरों में जीवन के विस्फोट तक, फिर डायनासोरों का युग, स्तनधारियों का उदय, शुरुआती मानव और अंततः होमोसेपियंस यानी हमारी अपनी कहानी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, पृथ्वी और जीवन की शुरुआत। ये एक ऐसा अंधेरा युग था जिसे अगर हम आज देख लें तो शायद पहचान ही ना पाए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कहानी शुरू होती है 4.6 अरब साल पहले, जब एक विशाल सुपरनोवा विस्फोट ने हमारे सौर मंडल को जन्म दिया। फिर 4.5 अरब साल पहले एक बहुत ही भयानक घटना हुई। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से आ टकराया और इसी महाटकराव से जन्म हुआ हमारे चांद का। इसी चांद ने पृथ्वी के झुकाव को बैलेंस किया और अंततः उन महासागरों का निर्माण हुआ जहां 3.8 अरब साल पहले जीवन की पहली चिंगारी भड़की। और यहीं पर एंट्री होती है प्राइमोर्डियल सूप की। अब ये कोई पीने वाला सूप नहीं है, इसे आप एक अल्टीमेट केमिकल रेसिपी समझ सकते हैं। शुरुआती महासागरों में पानी, ऊर्जा और गैसों के इसी एकदम सटीक मिश्रण ने न्यूक्लियोटाइड और आरएनए जैसी जटिल चीजें बनाईं। सच कहूं तो यही वो जादुई पल था जिसने जीवन की सबसे मजबूत नींव रखी। अब इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। शुरुआती पृथ्वी बिल्कुल नर्क जैसी थी, जहरीली गैसें, लावा की नदियां और उल्का पिंडों की लगातार बारिश। लेकिन फिर आते हैं हमारे छोटे से हीरोज, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाई और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ी कि पूरी पृथ्वी 70 करोड़ साल तक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी ऑक्सीजन ने वो ओजोन परत बनाई जिसने आगे चल के जीवन को पनपने का एक सुरक्षित माहौल दिया। और इसी सुरक्षित माहौल के साथ हम पहुंचते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, महासागरों में जीवन का विस्फोट, जहां पहली बार शिकार और शिकारी का खूनी खेल शुरू हुआ। इस टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कि ओजोन परत बनने के बाद विकास ने कितनी तेजी पकड़ी। 55 करोड़ साल पहले महासागरों में कवच वाले जीव आए, 40 करोड़ साल पहले मछलियां आईं और 30 करोड़ साल पहले तक तो जीवन पानी से बाहर निकलकर विशालकाय पेड़ों वाले कार्बोनिफरस जंगलों तक फैल चुका था। लेकिन इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि विकास का एक ऐसा विस्फोट था जहां अचानक से हजारों नए जीव प्रकट हुए। जीवन अब सिर्फ साधारण मुलायम कोशिकाओं तक सीमित नहीं था। अब जीवों के पास कवच थे, हथियार थे। सही मायनों में सर्वाइवल की रेस यहीं से शुरू हुई। जरा इन अजीबो-गरीब जीवों को ही देख लीजिए। महासागरों में एनिमलोकरिस जैसा 1 मीटर लंबा खूंखार शिकारी घूम रहा था। ओपेबिनिया को देखिए, जिसकी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 आंखें थीं। और फिर आता है टिक्टालिक। ये जीव बहुत खास है क्योंकि इसी ने अपने मजबूत पंखों का इस्तेमाल करके पानी से बाहर निकलने की हिम्मत की और जमीन पर जीवन का पहला ऐतिहासिक कदम रखा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो बनता है वो बिगड़ता भी है। ये शानदार विकास अकल्पनीय त्रासदी में बदल गया। पर्मियन महाविनाश। बस इस एक नंबर को देखिए, 96%। हाँ, आपने सही सुना। धरती के इतिहास के इस सबसे भयावह समय में 96% समुद्री जीवन और 70% जमीनी जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस महाविनाश की राख से हमारा तीसरा चैप्टर उभरता है, डायनासोरों का युग। एक ऐसा समय जिस पर विशालकाय, गगनचुंबी दिग्गजों का राज था। मेसोजोइक युग सच में धरती पर असली मॉन्स्टर्स लेकर आया। जमीन पर 10 टन के विशालकाय टी-रेक्स का खौफ था। समुद्रों में 15 मीटर लंबे मोज़ोसॉरस शिकार कर रहे थे और आसमान तो क्वेट्ज़लकोट्लिस के कब्जे में था, जिसके पंख किसी हवाई जहाज जितने बड़े थे। ब्राचियोसॉरस जैसे शाकाहारी डायनासोरों के आकार की तो आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन इनका अंत कैसे हुआ, ये नंबर कहानी बयां करता है। 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्का पिंड,
6 करोड़ 60 लाख साल पहले 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से ये मेक्सिको के पास आ टकराया। इस एक टक्कर से उठी सुनामी और धुएं के गुबार ने इन दैत्यों के अजेय साम्राज्य को कुछ ही पल में राख और आग में बदल दिया। जब दिग्गज मिट गए तो आखिरकार उन्हें मौका मिला जो इतने सालों से डर के मारे बिलों में छिपे थे। चैप्टर 4 स्तनधारियों और प्राइमेट्स का उदय। इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। डायनासोरों के खात्मे के ठीक बाद 66 मिलियन वर्ष पहले परगाटोरियस नाम के छोटे छछूंदर जैसे जीव पनपे। लाखों करोड़ों सालों के धीमे एवोल्यूशन के बाद ये एंथ्रोपॉइड्स और होमिनॉइड्स बने और फिर करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में साहिल एंथ्रोपॉज जैसे पहले 2 पैरों वाले वानरों का उदय हुआ। यहीं से इंसानों के वजूद की असल नींव रखी गई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शुरुआती प्राइमेट्स ने जमीन पर उतरने से काफी पहले ही पेड़ों पर अपने सर्वाइवल के टूल्स विकसित कर लिए थे। सामने की ओर आंखें ताकि दूरी का सही अंदाजा लग सके, लचीले कंधे, पंजों की जगह मजबूत पकड़ वाले नाखून और हर तरह का खाना खाने के लिए अलग अलग दांत, ये सब उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहे थे। और जब वो पेड़ों से पूरी तरह नीचे उतरे तो शुरू हुआ चैप्टर 5, शुरुआती मानव का सवाना के खुले मैदानों में अस्तित्व का क्रूर संघर्ष। ये प्रगति का ग्राफ बहुत शानदार है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे कि मशहूर 32 लाख साल पुरानी लूसी, उन्होंने 2 पैरों पे सीधे चलना सीख लिया था। फिर आए पैराथ्रोपिस। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब होमो इरेक्टस ने जन्म लिया। इन्होंने पहली बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर औजार बनाने शुरू किए। इस तुलना से हमें सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक मिलता है। पैराथ्रोपस सख्त पौधों को चबाने के लिए सिर्फ अपने मजबूत जबड़ों पर निर्भर रहे। उन्होंने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को नहीं बदला और विलुप्त हो गए। इसके ठीक उलट होमो इरेक्टस ने स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने नए औजार बनाए, आग का इस्तेमाल किया और सर्वाइव कर गए। होमो इरेक्टस को वर्किंग मैन भी कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। उन्होंने आग को कंट्रोल कर लिया था, जिससे उन्हें गर्मी और सुरक्षा मिली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मांस पकाना सीख लिया था। पके हुए खाने को पचाना आसान था, जिसने उनके दिमाग को तेजी से बढ़ने की जबरदस्त ऊर्जा दी। इसी विकसित दिमाग और आग की ताकत के दम पर वो पहली बार अफ्रीका की सीमाएं पार कर दुनिया भर में फैलने लगे। और इन सब से गुजरते हुए आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने छठे और अंतिम चैप्टर पर, होमो सेपियंस, यानी हमारी आपकी अपनी कहानी। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे। यूरोप की कड़ाके की ठंड में हमारे चचेरे भाई निएंडरथल्स रह रहे थे, जो शिकार और कला में बेहद माहिर थे। वहीं एशिया में रहस्यमयी डेनिसोवंस थे। क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक तिब्बतियों में ऊंचाई पर सांस लेने की जो क्षमता है, वो उन्हें इन्हीं डेनिसोवंस के डीएनए से मिली है। लेकिन इसी दौरान अफ्रीका में करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हम उभर रहे थे। हमारी प्रजाति की असली ताकत कोई शारीरिक बल या बड़े दांत नहीं थे। हमारी ताकत थी जटिल भाषा और गहरा सामाजिक सहयोग। हमने एक साझा संस्कृति बनाई, शानदार गुफा चित्रकला की और अपने मृतकों को दफनाकर ये दिखाया कि हम में गहरी मानवीय संवेदनाएं हैं। इसी टीम वर्क और एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता ने हमें बाकी सभी प्रजातियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया, जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, 4.6 अरब वर्षों के अनगिनत महाविनाश, उल्कापिंडों के टकराव और खूंखार शिकारियों के दौर से गुजरने के बाद भी हम यहाँ हैं। तो क्या ये संभव है कि हमारी प्रजाति इस महागाथा में इसलिए जिंदा नहीं बची क्योंकि हम सबसे मजबूत थे, बल्कि इसलिए बची क्योंकि हमने एक साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे का सहयोग करना सीख लिया था? इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।